बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज हम माघ मास के महात्म्य का 15वां अध्याय सुनने जा रहे हैं, सो ध्यान से सुनो। कहते हैं, दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की थी। सफ़ेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान करने का महात्म्य भली प्रकार से सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ मास में प्रयाग तीर्थ पर सारे जो पाप हैं वो नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास और मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती तो चंद्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन में प्रयाग में स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो फल 100 वर्षों तक योगाभ्यास करने से मिलता है वही माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मिल जाता है। जैसे सर्प पुरानी केंचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना इनके संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वही त्रिवेणी है, और उस त्रिवेणी में स्नान करने वाला व्यक्ति अवश्य ही सभी पुण्यों को प्राप्त करता है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुत्कण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुह्यक, किन्नर, अणिमादि गुणों से युक्त जो सिद्ध मुनि हैं वे तत्वज्ञानी ब्रह्मणि, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नयना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियाँ, नागों की स्त्रियाँ, घृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सराएं और सभी पितर मनुष्यगण कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सभी देवता माघ मास में स्नान करने के लिए प्रयाग में आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकते हैं, मनुष्य के कहने की शक्ति ही नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से यह फल प्राप्त नहीं होता जो माघ मास में स्नान करने से प्राप्त होता है। पूर्व समय में कांचन मलिन ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और वह पापी मुक्त हो गया था। इति अध्याय संपूर्णम। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। राधा रमण की जय।